पिछले क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कुछ फार्मूला भी आप लोगों को डिराइव किया था। इसमें हमने बताया था कि साइन 2x कॉस 2x रहे या कॉस के मल्टीपल में और भी कुछ रहे और साइन के मल्टीपल में और भी कुछ रहे तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है और कैसे हमको इस पर काम करना चाहिए। आज हम लोग उसी से और भी फार्मूला डिराइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमको tan के केस में आता है, हमारे पास फार्मूला है tan 2x का निकालना है, ठीक है। तो tan 2x या उसके मल्टीपल में रहे तो कैसे करना है। तो हम लोग जानते हैं tan a प्लस b का फार्मूला जो होता है ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब अगर हम a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा रखते हैं ये होगा tan ए और बी का मान थीटा, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस करेंगे कि क्या होगा। ये हो जाएगा मेरे पास tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस और tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग मल्टीपल एंगल्स पे वर्क कर लेंगे काम। इसी के आधार पर इसका जनरल फॉर्म होगा उस पर हम बात करेंगे। जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं tan k थीटा इक्वल टू 2 tan k बाई 2 थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ और फार्मूला हम लोग इसी से लिख लेते हैं। ये जो टर्म है इसमें जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम जो है कुछ इवन टाइप का रहे, जैसे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे तो इसको लगाएंगे, लेकिन फ्रैक्शंस के लिए भी ये रूल लागू है। हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और फार्मूलाज पढ़ेंगे। जैसे हमको पढ़ना है sin 3x का मान x के टर्म में होता। हमने जनरल फार्मूला में लिया था, उसमें जब उस फार्मूला से तोड़ेंगे तो 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2 है, लेकिन x के टर्म में बदलना है तो किस तरह से बदल सकते हैं इसके आगे। इसका फार्मूला होता है sin 3 sin x माइनस 4 sin 3x, ठीक है। तो ये फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे इस पर चलना है। देखिए कैसे करते हैं, या इसी टाइप का जैसे sin 6x का मान कहेगा x के टर्म में बदलो, sin 5x का मान कहेगा x के टर्म में बदलो। तो जो मेथड हम लोग अभी अप्लाई करेंगे उसी मेथड से हम लोग वहाँ भी इस चीज़ को सोल्व करेंगे। तो हम लोग को सोल्व करने के लिए करना क्या है, लिखते हैं sin 2x प्लस x, ठीक है। अब इसको हम sin a प्लस b के फार्मूला पर क्लिक करेंगे। ये मेरा होगा sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। लेकिन हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमको रिजल्ट देखनी है कि हमको टोटल के टोटल साइन में ही है मेरा वैल्यू, तो जो ही टर्म इसमें मिल रहा है उसको साइन में ही बदलने का प्रयास। तो sin 2x को 2 sin x cos x इंटू cos x प्लस cos 2x का फार्मूला हमने 3-4 फार्मूला पढ़ा था, लेकिन उसमें साइन वाले में एक ही फार्मूला था कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो क्या करें हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x। अब चलिए हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये होगा 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x प्लस ये साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा sin x माइनस 2 sin क्यूब x, ठीक है। अब ये cos को भी साइन में बदलना होगा क्योंकि रिजल्ट जो प्रूफ करना है वो पूरा का पूरा हमको साइन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 sin x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस sin x माइनस
2 sin क्यू एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 sin x माइनस 2 sin क्यू एक्स प्लस sin x माइनस 2 sin क्यू एक्स। आपको देखिए कि 2 sin x और 1 sin x 3 sin x हो जाएगा, और 2 sin क्यू एक्स और 2 sin क्यू एक्स दोनों में नेगेटिव साइन है तो माइनस 4 sin क्यू एक्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। ठीक है, इस तरह से हम एक नया फार्मूला जनरेट कर लिए। इस चीज़ को हमको समझना है। अब हम लोग cos 3x tan 3x का भी फार्मूला इसी के आधार पर, आपको बुक में ऐसा भी प्रॉब्लम होगा, पूछेगा sin 5x का, sin 7x का, इस सब का मान sin x के टर्म में बताओ। तो हम लोग इसी तरीके से भी उसको सोल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उस चीज़ को आंसर चलिए हम लोग cos 3x का फार्मूला बताते हैं। cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको सिर्फ देखना है। इसको भी हम लोग सेम cos a प्लस b के तोड़ेंगे। तो हम लोग तोड़ते हैं cos 2x प्लस x। ठीक है, अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो cos a प्लस b का फार्मूला पढ़ाए हैं, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin ये होगा cos 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x। चलिए होता, अब हमको सारा का सारा रिजल्ट ऊपर में देखना है, cos के टर्म में ले जाना है। तो जो भी टर्म आएंगे उसको cos में ही बदलना है। तो cos 2x को cos में बदलेंगे तो हम लोग पढ़े हैं cos 2x का cos फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x, और sin 2x को तोड़िएगा तो 2 sin x cos x इंटू sin x। अब देखिए यहाँ sin x हो जाएगा sin स्क्वायर x। हम लोग इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 cos क्यू एक्स माइनस cos x, और यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास होगा माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x। अब यहाँ पे हम बदल लेंगे 2 cos क्यू एक्स माइनस cos x माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इंटू cos x। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 2 cos क्यू एक्स माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। इससे आपको आ जाएगा 2 cos क्यू एक्स, इससे आ जाएगा 2 cos क्यू एक्स, 2 cos क्यू एक्स हो जाएगा आपका 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। इस तरह से cos 3x का, और हम लोग tan 3x का फॉर्मूला भी इसी तरह से देखेंगे। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो हम लोग किस तरह से इस फार्मूला पे आएंगे, इस चीज़ को हमको थोड़ा देखना है। तो फिर हम इसको tan 3x को लिख देंगे tan 2x प्लस x में, और tan a प्लस b का फार्मूला पे तोड़ेंगे। tan a प्लस b का फार्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a। इसको ये मानिए, इसको भी मानिए, फार्मूला पे डालिए tan 2x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब क्या करना है, हमको रिजल्ट तो tan x में चाहिए, तो tan 2x का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा नहीं। तो tan 2x का वैल्यू होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने इसको प्रूफ किया। अब प्लस
10x बाई 1 माइनस 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा, क्या मिलेगा तो देखिए, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से होगा 2 10x प्लस 1 है, ये होगा 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई, फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ? ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला आएगा और नीचे में ये बचेगा। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? हमको ये टर्म ऊपर वाला मिलेगा, ऊपर वाला है 2 10x और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10x और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 क्यूब एक्स बाई, नीचे आइए 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स 3 10 स्क्वायर, यानी कि फाइनली मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 10। इस तरह से हम लोग फार्मूला देख सकते हैं। तो मल्टीपल से रिलेटेड करीब करीब मैंने सारे फार्मूलाज आप लोगों को बता दिए। ठीक है, इसका भी जनरल फॉर्म है, यहाँ 3 है तो x है, तो यहाँ k रहेगा तो यहाँ k/3 करके भी हम इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी कुछ थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड तो हम बताएंगे। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास लिखी हुई है cos x इक्वल टू -3/5 और x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। अब कहता है फाइंड sin 2x cos 2x tan 2x। कैसे इसको हमको क्लोज करना है उस पर। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि sin x का मान 3/5 है, cos x का मान -3/5 है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे x जो है यानी एंगल जो है वो ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2। इसका मतलब एंगल मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos साइन निगेटिव होता है और tan और cot पॉजिटिव होता है। हमारे पहले पिछले क्लास में इसको ऑलरेडी बताया। तो हमको ये फार्मूला जानने के लिए, इस फार्मूला पर वर्क करने के लिए हमको 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, साइन cos और tan। तीनों का मान हम लोग निकालते हैं बारी बारी से। cos x है तो साइन x का फार्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो जब हम लोग करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos की जगह 9/25, इससे जब हम लोग वर्क करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 4/5। अब चूंकि x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मेरे पास साइन x का मान आ गया -4। अगले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे, tan का मान निकालना है तो साइन बाई cos करेंगे तो हम tan भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से tan x का मान हो जाएगा 3/5 3/4। जब साइन को cos से डिवाइड करिएगा तो होगा मेरे पास 4/3।
होता है 2 sin x cos x। तो 2 तो है sin x का मान -4/5 है और cos x का मान -3/5 है। तो आप इसको करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8×3 = 24/25। इस तरह से करके sin x निकालना, cos x निकालना है। तो cos x में कोई भी एक ही मान से काम चल सकता है, क्योंकि हमारे पास cos का बहुत सारा फार्मूला है। cos का फार्मूला cos के टर्म में, sin के टर्म में, tan के टर्म में कोई भी लगेगा तो जैसे मान लेते हैं, हम लगा देते हैं। इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1। तो 2 cos x का मान कितना है 3, 9/25 - 1, 18 - 25/25 हो गया। ठीक, अब 18 में से 25 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -7/25 ऐसा। उसी तरह से tan 2x का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ये होगा मेरा 2 tan x/1 - tan स्क्वायर x। अब tan x का वैल्यू रख दीजिए 2 × 4/3/1 - 16/9। ये हो जाएगा मेरे पास 8/3 -7/9, यानी कि इससे वैल्यू हमको मिलेगा 8/3 × 9/7 - 9। तो हो जाएगा -24/7। इस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस और जो थ्योरीज हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस